जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ऐसा ही है तो क्या कोर्ट्स को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं दे देना चाहिए जजमेंट्स को डिसाइड करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट्स को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे देना चाहिए केसेस को डिसाइड करने के लिए? कमेंट डाउन योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। हमारा अगला केस इसी बात पर रिवॉल्व करता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट केस, जो कि है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के इश्यूज कुछ ऐसे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सके हाई कोर्ट को कि जितने भी स्टेइंग प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? मतलब जितने भी इंटरिम ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के स्टेइंग प्रोसीडिंग के, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए सर्टेन पीरियड के अंदर। क्या ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर सके कि केसेस विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड ही डिसाइड किए जाए? अब इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं। एशियन रिसर्फेसिंग के केस में जब 3 जजेस बेंच डिसाइड कर रहे थे कि वेदर एन ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इंटरलोकेटरी नेचर का है एंड कैन बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, तो इस इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के लिए कुछ डायरेक्शंस निकाले कि हाई कोर्ट जब स्टे प्रोसीडिंग लगाए तो उस चैलेंज को डे टू डे बेसिस पर डिसाइड करे ताकि अनड्यू डिले ना हो। और साथ ही साथ कह दिया कि अगर स्टे सिविल और क्रिमिनल ट्रायल के अंदर हो तो उसे 6 महीने के अंदर डिसाइड करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, 6 महीने के अंदर अगर ये चीज़ डिसाइड नहीं होती है, तो वो ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन ऑफ द स्टे हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन ऑफ द स्टे नहीं करना है तो उस स्टे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और अगर वो एक्सटेंड नहीं होता है तो ट्रायल अपने आप रिज्यूम हो जाएगा उस स्टे को एक्सपायर्ड मानते हुए। अब इस केस के जजमेंट को फर्दर रेफर किया गया 5 जजेस के बेंच को फॉर रिकंसिडरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ इस तरीके से आया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन को इम्परमिसिबल बता दिया। कहा कि ऐसे ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन तो आप नहीं कर सकते। कोर्ट का कहना था कि इंटीरियम ऑर्डर्स को ऑटोमेटिक अगर एक्सपायरेशन कर दिया जाए बिना पार्टीज को सुने, बिना दोनों साइड के पक्षों को सुने अगर ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन कर दिया जाएगा तो ये जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कोर्ट खुद केसेस को सुन नहीं पा रहा है। और अगर बिना केसेस को सुने ऑर्डर्स का एक्सपायरेशन होने लग गया तो जस्टिस तो कहीं मिल ही नहीं पाएगा। तो ये जस्टिस के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट चला जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि एक ब्लैंकेट डायरेक्शन इशू कर देना कि केसेस को इंटरिम स्टे आर ऑपरेटिंग ऑन अ डेली बेसिस, कि डेली बेसिस पर केसेस को डिसाइड किया जाए या पर्टिकुलर डेज के अंदर केसेस को डिसाइड कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के पावर से बियॉन्ड है। ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती है। और कहा हाई कोर्ट खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हाई कोर्ट एक सबॉर्डिनेट बॉडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक्सपायरेशन पावर अंडर आर्टिकल 142 है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अप्लाई किए जाएंगे।